Hello student, welcome you all to the YouTube channel of Lucky Institute of Professional Studies. My name is Swati Jain and I'll be taking all your legal lectures. I'll be delivering here all the legal aspects which you're going to study in your BCom, BBA, CA or any other professional courses where you have to deal with the law. Today's I'll be dealing with Companies Act 2013, where I will picking up one single topic that is formation of company. We all know that company is a creature of law. To form the company, we all need to go through the various legal steps. So first stage where we will get to formation of the company is promotion stage. Then we go to registration stage that we call as incorporation stage, and third stage is commencement of the business. So the first stage, promotion stage, here the person promotes the business. That means person will discover which sort of business he wants to do, किस तरीके का बिजनेस उसको करना है. वो इन्वेस्टिगेट करेगा. जब वो डिसाइड कर ले कि मुझे किस फील्ड में जाना है, मुझे फैब्रिक्स की फील्ड में जाना है, मुझे यूटेंसिल्स की फील्ड में जाना है, मुझे किसी इंपोर्ट करना है, मुझे एक्सपोर्ट करना है, जो भी बिजनेस करना है उसको, जिसमें उसको लगता है प्रॉफिट मार्जिन है, रिटर्न्स अच्छे हैं, वो बिजनेस को वो वहां पे डिस्कवर करेगा. देन ऑन द सेकेंड पार्ट ही गोज टू इन्वेस्टिगेशन. देयर ही विल फाइंड क्या कमाना है, कैसे कमाना है, कितना मार्जिन है, क्या लागत है, क्या कॉस्ट है, कितना उसको उसके अंदर मुनाफा होगा, कितना लंबा वो इस फील्ड के अंदर चलेगा. उसके बाद में वो असेंबल करेगा जो भी चीजें उसको जरूरत है. कुछ मटेरियल्स की जरूरत है, कोई ऑफिस प्लेसेस की उसको जरूरत है, कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है या फिर किसी लाइसेंस की जरूरत है, उसकी वो असेंबलिंग करना लगेगा. एंड लास्ट स्टेज वेयर ही विल वर्क फॉर फाइनेंस. कितना इस धंधे में पैसा लगेगा, क्या इस बिजनेस में कितना रिटर्न मिलेगा, तो उसके साथ कितना मुझे फ्लो बैक करना पड़ेगा, कितना मुझे इस बिजनेस में लगेगा. दिस स्टेज इज कॉल्ड एज प्रमोशन स्टेज. बट यू नो वन थिंग, प्रमोशन जैसा कुछ भी लॉ में डिसाइडेड नहीं है, बिकॉज दिस टर्म इज बीन पिक्ड फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. आई सेड इट्स अ बिजनेस टर्म जहां पे एक बंदा काम करता है ऑन अ प्रमोशन स्टेज. बट वो बंदा, द क्वेश्चन इज, वो बंदा कौन है, वो बंदा कौन होगा, वो बंदा कहलाएगा प्रमोटर. The promoter word has been used in company from centuries of the Companies Act, but in Companies Act 2000, the proper and the precise definition of Company Act being promoter is being introduced. Who is promoter? As per Companies Act, promoter is a person, and I must say is not only the person, it can be a group of person. एक बंदा हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है जिसके पास पहला आइडिया आए, मुझे कौन सा बिजनेस करना है, मुझे क्या इन्वेस्टिगेट करना है, मुझे किसके लिए असेंबल करना है, और मुझे इस बिजनेस के लिए क्या पैसा फाइनेंसेस अरेंज करने हैं. तो कंपनी एक्ट कहती है कि मैं किसको प्रमोटर मानूं. तो उन्होंने कहा 2013 एक्ट के अंदर हम इन लोगों को प्रमोटर मान लेंगे. वैसे तो बहुत सारे लोग बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं, बिजनेस के बारे में एक्टिविटीज कर सकते हैं, पर आखिरकार प्रमोटर कौन होगा. तो सबसे पहला पॉइंट उसके अंदर ये कह रखा है, अ पर्सन हैज बीन नेम्ड एज प्रमोटर इन प्रोस्पेक्टस. तो प्रोस्पेक्टस क्या चीज है? प्रोस्पेक्टर कुछ नहीं है, एक डॉक्यूमेंट है, एक इन्विटेशन डॉक्यूमेंट है, जहां से कंपनीज पब्लिक को इनवाइट करती है कि वो उनको फंड में इन्वेस्ट करे, पैसा दे, जिससे वो बिजनेस कर सके. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हुआ. अगर इस किसी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी बंदे का नाम एज अ प्रमोटर लिख दिया जाएगा तो हम उसे प्रमोटर मान लेंगे, चाहे उसने जो भी हमने इससे पहले के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करे कि प्रमोटर क्या करता है वो करे हो चाहे नहीं करे हो. पर कंपनी के प्रोस्पेक्टस में अगर किसी बंदे का नाम एज अ प्रमोटर लिख दिया है तो वह प्रमोटर कहलाएगा. हु इज एंटाइटल्ड एज प्रमोटर बाय कंपनी इट्स एनुअल रिटर्न्स. अगर किसी कंपनी के एनुअल रिटर्न्स के अंदर किसी बंदे का नाम एज अ प्रमोटर लिख दिया तो भी हम उसे प्रमोटर मान लेंगे. एनुअल रिटर्न्स क्या होते हैं? एनुअल रिटर्न्स मतलब कंपनी के बैलेंस शीट हो सकते हैं, हो सकता है कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस हो, उसके अंदर वो स्टेटमेंट होता है, उसके नीचे अगर डिक्लेरेशन लिखा हुआ होता है कि हियर बाय आई डिक्लेयर द अबव ऑल इंफॉर्मेशन आर ट्रू इन माय नॉलेज.
अगर उस बंदे में किसी बंदे का सिग्नेचर है एज अ प्रमोटर तो हम उसको भी प्रमोटर मान लेंगे। देन अगर कोई बंदा कंपनी के अफेयर्स को यानी कंपनी के कार्य को या कंपनी के द्वारा किसी भी तरीके के काम को कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो डायरेक्टली करे चाहे वो इनडायरेक्टली करे, चाहे वो शेयर होल्डर बन के करे चाहे वो डायरेक्टर बन के करे या अदरवाइज किसी भी वे के अंदर अगर कंपनी के अफेयर्स कंपनी के काम को कंट्रोल कर रहा है तो हम उसको भी प्रमोटर मानेंगे। और एक और आखिरी पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई बंदा या ग्रुप ऑफ पीपल आर एडवाइसिंग, डायरेक्टिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, किसको ध्यान से सुनिए, क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो मैं उसको भी एज अ प्रमोटर कहूंगी। बस यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ये एडवाइस, इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन अगर मैं किसी प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर दे रही हूं, प्रोफेशनल कैपेसिटी मतलब या मैं सीए हूं या कोई एमबीए हूं या मैंने किसी तरीके का एक्सपर्टाइज कोर्स कर रखा है और उस पर्व्यू के अंदर मैं अपनी कंपनी को क्या कर रही हूं, एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन दे रही हूं, तो मैं प्रमोटर नहीं हूं, अदरवाइज आई एम अ प्रमोटर। देखिए एक चीज ध्यान रखने की बात समझने की कोशिश करिए आप लोग कि लॉ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी डेफिनेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं या आप अपनी आंसर शीट के अंदर लिखिए तो कुछ वर्ड्स को आप भूल नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे देखिए, बोर्ड पे देखिए, अगर आप देखेंगे कि एक डेफिनेशन समझा रखी है पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट पॉइंट था हु हैज बीन नेम्ड एज प्रमोटर, तो ध्यान से देखिए प्रमोटर इन प्रोस्पेक्टस, तो हम यहाँ पे ये वर्ड नहीं भूल सकते, कहां पे उसका नाम मेंशन होना चाहिए, प्रोस्पेक्टस के अंदर उसका नाम मेंशन्ड होना चाहिए। हु इज एंटाइटल्ड एज प्रमोटर बाय कंपनी इन इट्स क्या था, याद है आप लोगों को, देख लीजिए वापस, एनुअल रिटर्न्स, कहां पे लिखा हुआ था, एनुअल रिटर्न्स में अगर किसी प्रमोटर, अगर किसी बंदे का नाम लिखा हुआ है तो मैं उसको भी प्रमोटर मानूंगी। जिसका कंट्रोल है कहां पे, अफेयर्स पे, अगर कंपनी के अफेयर्स पे कंट्रोल कर रखा है किसी ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टली अदरवाइज किसी भी तरीके से, तो भी मैं उसे प्रमोटर मानूंगी। और इन अकॉर्डेंस विथ, अगर किसी ने उसको कंपनी को कोई एडवाइस दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है और इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो मैं उस बंदे को भी क्या मानूंगी, प्रमोटर मानूंगी। पर ध्यान रखने वाली बात है, फिर मेयरली अगर कोई किसी को प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर कोई किसी को एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो वो प्रमोटर नहीं है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आ गए हैं इस डेफिनेशन के कि प्रमोटर आखिर है कौन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि ये ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है और पर्सन भी हो सकता है, साथ ही साथ जिसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया कंसीव हो कि मुझे कंपनी फॉर्म करनी है, जो सबसे पहले ये आइडिया कंसीव करता है, जिसके दिमाग में सबसे पहले ये पूछता है कि मुझे इस तरीके की कोई कंपनी है, उसे मैं प्रमोटर मान सकती हूँ। जिसने इस कंपनी को खोलने के लिए पैसा लाया हो बाजार से, रेज किया हो कैपिटल, उसे मैं प्रमोटर मानूंगी। जिसने नेसेसरी स्टेप्स लिए हो, लीगल एक्टिविटीज करी हो, कागजात पैदा करे हो, कागजातों के प्रति काम किया हो, स्टैम्प्स पे काम किया हो, लाइसेंस लिया हो, उसको भी मैं प्रमोटर मान लूंगी। और जो चाहता हो कि ये कंपनी ऑन गोइंग पर्पस के कंसर्न के हिसाब से चलती रहे, उसको भी मैं प्रमोटर मानूंगी। साथ ही साथ ये बंदा हर काम कंपनी के कंट्रोल कर रहा है तो उसे भी मैं प्रमोटर मानूंगी। तो आप प्लीज ध्यान रखिए, जब आप आंसर राइट कर रहे हो, डेफिनेशन राइट कर रहे हो, तो बड़े ही प्रिसाइज तरीके से इस डेफिनेशन को लिखने की कोशिश करिएगा। जो एस्पेक्ट्स हमने यहाँ पर बोल्ड में लिए हैं, यहाँ पर जिस तरीके से हमने काम किया है, जिस तरीके से जो वर्ड मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स में भरे हैं, वो आपको याद रखनी ही पड़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।